हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों टॉप एमसीक्यू ऑन इंश्योरेंस अवेयरनेस। वैसे इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो 5 से 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर दोस्तों, हमारे चैनल पर। और उसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ठीक है, जिससे आप जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने भी वो सभी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं एमसीक्यू ऑन इंश्योरेंस अवेयरनेस पे, तो वो सभी जाकर वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस अवेयरनेस के क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जो आपके NICL EO मेंस का NICL असिस्टेंस और OICL जो भविष्य में होने वाला है, और UIC जो हो चुका है, वो सब एग्ज़ाम में अच्छा क्वेश्चन है, वो सब जो पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। और अभी जस्ट आने वाला है एक नया नोटिफिकेशन LIC असिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें भी वो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर कृपया देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रीमियम कैन नॉट बी रिसीव्ड। प्रीमियम किस चीज़ में पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए, इन कैश, कैश में तो हम लोग देते ही हैं दोस्तों, चेक में ज़रूर देते हैं। क्या प्रोमिसरी नोट में दे सकते हैं? तो प्रोमिसरी नोट होता क्या है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। पहले तो ये जान लीजिए, ये क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक सर्टेन टाइम में पेमेंट करने का एक वादा होता है कि मैं इतना दिन के बाद, इतना टाइम के बाद, इतना तारीख को पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो ये एक तरह से क्रेडिट भी बोल सकते हैं, एक तरह से पैसा देना है लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। प्रीमियम या तो कैश में दीजिए, या तो चेक में, या तो क्रेडिट कार्ड, या तो डेबिट कार्ड से, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि प्रीमियम में भी हम बोलेंगे कि नहीं हम 3 महीना बाद देंगे आपको, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो प्रोमिसरी नोट में हम लोग पैसा प्रीमियम का नहीं दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर अंडर द पॉलिसी। तो बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंश्योरर है, इंश्योरर, अगर ये वर्ड जिनको भी नहीं पता है तो वो जान लीजिए। देखिए, इंश्योरर कौन होता है? ये कंपनी होता है। कौन कंपनी? वही इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और इंश्योर्ड कौन होता है? कस्टमर, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि किसका लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी पेएबल होता है, मतलब जो पैसा लौटाना होता है या किसी को पेमेंट करना होता है, वो लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बोला जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी का मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या होता है, जो कि पेमेंट करना पड़ता है पॉलिसी के अंदर। किसको पेमेंट करना पड़ेगा? कस्टमर को, इंश्योर्ड को। तो वो बताना है दोस्तों। तो देख लीजिए, यहाँ पर सभी वर्ड को मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। तो पहले जान लीजिए दोस्तों, ये पहला है सम इंश्योर्ड। इसका मतलब क्या होता है? सम इंश्योर्ड वो अमाउंट है दोस्तों, जो पॉलिसी के स्टार्टिंग में ही, पॉलिसी के स्टार्टिंग में ही इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में जो टर्म्स होते हैं, कंडीशन पॉलिसी का, वो अमाउंट डिसाइड हो जाता है कि आपको, अगर आपका डेथ हो जाता है या आपका गाड़ी चोरी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है जिस कारण से वो पॉलिसी लिया गया है, तो वो एक सर्टेन अमाउंट पहले से डिसाइड होता है कि इतना पैसा आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा वो पैसा नहीं दे सकता दोस्तों, ये मैक्सिमम अमाउंट ही होता है, ठीक है। कि इतना पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देने का वादा करता है कि अगर कोई मिसहैपनिंग हुआ या जिस कारण से पॉलिसी लिया गया है, उतना अमाउंट आपको दिया जाता है। तो यही आपका क्या है, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को पॉलिसी के लिए तो पेमेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों, प्रीमियम, प्रीमियम हम लोग जानते हैं
जो पॉलिसी हम लोग परचेज करते हैं उसके लिए हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है प्रीमियम। क्या करना पड़ता है? प्रीमियम। प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सब जमा करते हैं। इसी के यही हमारा क्या, प्रीमियम अमाउंट के कारण ही हमारा पॉलिसी चलता है। ठीक है। उसके बाद एक है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका पॉलिसी कितना है, 8 साल का। ठीक है। 8 साल तक आपको पॉलिसी स्टार्ट मतलब चलाना है। 8 साल के बाद आपका पॉलिसी अंत हो जाएगा। लेकिन आपने पहला साल प्रीमियम अच्छा से भरा, दूसरा साल अच्छा से भरा, तीसरा साल अच्छा से भरा, लेकिन चौथा साल आपसे प्रीमियम नहीं भर पाए या कोई कंडीशन ऐसा आ गया कि अब आप वो पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तब इस हालत में आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास बोलते हैं कि भाई अब हम पॉलिसी नहीं चला पाएंगे। तो वो यही यहाँ पर क्या हो गया, आपने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो यहाँ पर एक जो भी अमाउंट आपका जमा है, ठीक है, उसका एक सरेंडर वैल्यू डिसाइड होता है। ठीक है। वही आपको अमाउंट वहाँ पर पेमेंट होता है, ना कि सम इंश्योर्ड पेमेंट होगा। ठीक है। याद रखिएगा, सम इंश्योर्ड पेमेंट नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप सरेंडर करते हैं, बीच में ही पॉलिसी को ब्रेक करते हैं, तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है। ठीक है। फिर एक है अमाउंट ऑफ लॉस। तो ये तो अमाउंट ऑफ लॉस है जो कि लॉस होता है। ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है नहीं। तो याद रखिएगा, सम इंश्योर्ड क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है। जो कि इंश्योरेंस कंपनी को अपने कस्टमर को पेमेंट करना पड़ता है पॉलिसी के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला यहाँ पर देखिए क्या है, डैश इज द कंसिडरेशन और प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए किसके बारे में बोला जा रहा है? इंश्योर्ड मतलब क्या है? कस्टमर के बारे में। कस्टमर पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है क्या, कि कोई भी चीज़ हम लोग किसी चीज़ को दी है, पेमेंट की है, तो उसके बदला में जो चीज़ मिलता है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को कैश दिए, दुकान में गए, शॉप में, वहाँ कैश दिए, तो उसके बदला में हमें क्या मिलता है? गुड्स लिए। ये हमारा क्या है? कंसिडरेशन होता है। ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग क्या पेमेंट करना पड़ता है, हम लोग जो पेमेंट करते हैं पॉलिसी के लिए प्रीमियम, तो उसके बदला में हमें क्या मिलता है? ठीक है। कंसिडरेशन के रूप में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमें क्या मिलता है? तो देखिए प्रीमियम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट ये मिलता है कब? जब हमारा मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी पूरा होता है। सरेंडर वैल्यू, हमारा मेन कंसिडरेशन क्या होता है दोस्तों? क्लेम अकाउंट, क्लेम अमाउंट। ठीक है। तो जो हम लोग क्लेम करते हैं ना, कि हाँ डेथ हो गया या मेरा गाड़ी चोरी हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, जिस कंडीशन के लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ठीक है, तो वो मेरा मेन कंसिडरेशन होता है। ठीक है। इसी क्लेम के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? पॉलिसी टेक ओवर करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्लेम अमाउंट ही क्या हो जाता है? कंसिडरेशन और प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। किस लिए हम पेमेंट कर रहे हैं? तो क्लेम पाने के लिए ना। ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड। तो जो वैसा डॉक्यूमेंट बताइए जो एक एविडेंस के रूप में एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस के लिए कहलाता है। तो ये बताना है दोस्तों, क्या एविडेंस है कि आपने ये पॉलिसी आपने लिया है। ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका इसका सही आंसर क्या है? पॉलिसी। ठीक है। पॉलिसी ही हमारे पास होता है। जो भी हम पॉलिसी लेते हैं उसका हम लोगों को क्या मिल जाता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। पॉलिसी के लिए यही पॉलिसी क्या, एक क्या है हमारा एविडेंस है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इंश्योरेंस लिया है। ठीक है। और ये सब आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, इंडोर्समेंट, कवर नोट, ये सब नहीं होता। ठीक है। मेन होता है पॉलिसी। ठीक है। पॉलिसी ही एक एविडेंस है जो कि ये काम करता है किस चीज़ का? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द सर्टिफिकेट ऑफ मोटर इंश्योरेंस क्या हो सकता है? तो देखिए इज़ नॉट मैंडेटरी, नहीं हो सकता। हैज़ टू केप्ट विथ सेल्फ ऑलवेज, साथ में लेके घूमना चाहिए अपने साथ सिर्फ। हैज़ टू बी केप्ट इन कार, तो देखिए ये मोटर की बात है, तो हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए?
अपने कार में मोटर इंश्योरेंस रखना चाहिए, या बैंक लॉकर में, तो बैंक लॉकर में तो नहीं रखेंगे, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हैज़ टू बी केप्ट इन द कार ऑलवेज। तो मोटर इंश्योरेंस है या कोई भी गाड़ी हमारे पास है और अगर उसका इंश्योरेंस है तो वो गाड़ी का इंश्योरेंस का कागजात हमें कहाँ रखना चाहिए, अपने गाड़ी में ही रखना चाहिए। या तो बाइक है तो बाइक इंश्योरेंस है तो बाइक में रखेंगे, कार है तो कार में रखेंगे, या अदर कोई व्हीकल्स है तो उसका इंश्योरेंस का कॉपी कहाँ रखेंगे, कागजात सर्टिफिकेट अपने गाड़ी में ही रखेंगे, ताकि कभी भी कोई तरह का चेकिंग होता है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाय परचेजिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड कैन। तो भाई अगर हमने पॉलिसी परचेज कर लिया तो उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं? तो देखिए क्या आंसर हो सकता है दोस्तों इसका। पहला पढ़ते हैं, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू पेरिल इंश्योर्ड। क्या कह रहा है कि हमारा इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाएगा। किस लिए, ड्यू टू पेरिल। पेरिल मतलब क्या होता है, खतरा। तो जो भी रिस्क वगैरह होता है उसके कारण हमारे जो भी लॉस होने वाला है उसका कारण, और उसके कारण से लॉस जो हो सकता था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना दोस्तों। तो यही हमारा क्या है, सही आंसर है, क्योंकि इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अब देखिए बाकी सब भी डिस्कस कर लेते हैं। कैन सेल हिज गुड्स फॉर लॉस, तो ये तो नहीं हो सकता है दोस्तों। नीड नॉट मेंटेन सेफ्टी अरेंजमेंट, क्या अगर हम पॉलिसी ले लिए तो क्या अपने बाइक को कहीं भी छोड़ देंगे चाबी लगा कर, या कार को जैसे तैसे छोड़ देंगे, नहीं ना दोस्तों, तो ये तो गलत है। नीड नॉट पे टैक्सेस, क्या हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो क्या टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है अपने इनकम का, तो ये सब के लिए तो नहीं ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं कि जो भी हमारा रिस्क के कारण हमारा लॉस हो सकता था वो लॉस की रिकवरी करने के लिए हम लोग करते हैं। अगर बाई द वे बाइक का इंश्योरेंस करवाए हैं तो क्यों करवाएं, कभी कभार गलती से ही, मिस्टेक से ही कहीं हम लोग लगाए हुए हैं और वहाँ कोई चोर हमारा चुरा लेता है, बाइक चोर भी हो जाता है, बहुत सारा ऐसा ऐसा घटनाएं होता है दोस्तों। तो उसी लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम इन द प्रीमाइसेस। इससे क्या होगा, अब स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है दोस्तों, तो ये पानी का छिड़काव होता है, ठीक है। जैसे ये छोटा छोटा सा ऐसा देखे होंगे सीलिंग में लगा हुआ होता है, ठीक है, और सारे ऑफिस में लगाया जाता है। किस लिए, जिसके कारण क्या होगा, कभी भी आग वगैरह का कोई जब नोटिफिकेशन आ जाता है, मतलब घंटी बजने लगता है, रिंग करने लगता है, तब ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, पानी उसमें से निकलने रहता है। प्लस एक इस टाइप का भी रहता है पाइप जैसा, ठीक है, उससे क्या होता है, पूरा पानी उसमें से चारों ओर स्प्रिंकल करने पर लगेगा, जैसे कि बरसात होने लगता है, ठीक है। तो ये सिस्टम क्यों लगाया जाता है, तो किस लिए, तो रिस्क को कम करने के लिए ना, कि इंक्रीज करने के लिए, बताइए। तो क्या करेंगे, डिक्रीज द रिस्क। स्प्रिंकल सिस्टम किस लिए लगाया जाता है, कि हमारे रिस्क को कम कर दें, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द रिस्क। कौन पर्सन है जो कि इंश्योर करता है, इंश्योरेंस कंपनी को डिसाइड्स करने में हेल्प करता है कि क्या इस रिस्क को ले या ना ले। मतलब कि कोई मान लीजिए कोई कस्टमर आया और वो कस्टमर चाहता है कि उसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहता है, ठीक है, या तो कोई नॉन लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो वो डिसाइड करने वाला कौन पर्सन होता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को बताए कि आप इस पर्सन का पॉलिसी कर लीजिए, ठीक है। तो उन्हें हम लोग कहते हैं अंडर राइटर। क्या कहते हैं, अंडर राइटर, याद रखिएगा, ठीक है। अंडर राइटर ही वो पर्सन होता है कि कंपनी को डिसाइड्स करने में मदद करता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे रिस्क को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हजार्ड्स आर। तो देखिए दोस्तों, हजार्ड्स होता है क्या है, खतरा। क्या होता है, खतरा, ठीक है। तो ये खतरा है तो क्या हो सकता है, देखिए इसमें, तो देखिए खतरा के कारण क्या होगा, लॉस को बढ़ जाएगा ना। तो याद देखिए,
फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इम्पैक्ट एंड सेवरिटी ऑफ लॉसेस। तो लॉसेस को जो बढ़ा दे खतरा के कारण, वही क्या कहलाता है आपका हजार्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू इन मोटर इंश्योरेंस इंक्लूड्स। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू इन मोटर इंश्योरेंस इंक्लूड्स क्या हो सकता है, देखिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कि डिक्लेयर्ड वैल्यू होता है मोटर इंश्योरेंस से किसको कवर किया जाता है, मैन्युफैक्चर सेलिंग प्राइस। मैन्युफैक्चर सेलिंग प्राइस को कंसीडर किया जाता है डिक्लेयर्ड वैल्यू के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द ग्रेस पीरियड अलाउड बाय IRDA टू रिन्यू द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज। तो IRDA के द्वारा क्या ग्रेस पीरियड दिया गया है जो कि एक इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिन्यू के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो कितना दिन के अंदर में रिन्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो ग्रेस पीरियड है कितना, 30 डेज़ का। कितना है, 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता दिया गया IRDA के द्वारा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को किस लिए, रिन्यू कराने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर्ड हो गया, तो हमें अगले 30 दिन के अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, रिन्यू कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इंश्योरेंस एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो ये बताना है कि मैंडेटरी इंश्योरेंस क्या है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, मैंडेटरी है। तो ये थर्ड पार्टी है क्या दोस्तों, तो देख लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका गाड़ी है, ठीक है, आपने दूसरे पर्सन T2 पर्सन का गाड़ी को ठोक दिया, ठीक है, एक्सीडेंट कर दिया, तो आपके कारण अब इसका लॉस होगा। ठीक है, तो भाई इसका जो लॉस हुआ इसको कौन कवर करेगा। ठीक है, तो इसके लॉस के लिए भी आपने क्या किया, अपना इंश्योरेंस करवा के रखे हैं मोटर इंश्योरेंस, ताकि अगर इस बंदे का भी कोई तरह का कुछ आपके कारण लॉस हो गया तो इसका इंश्योरेंस, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, आप अपना करवाइए चाहे नहीं करवाइए, लेकिन दिस थर्ड पार्टी जिसका आप लॉस कर सकते हैं उसके लिए आपको करवाना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। पर्सनल एक्सीडेंट कवर इज़ ओनली। तो भाई देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट कवर किया जाता है किस में, तो ये देखिए याद रखिएगा दोस्तों, आपको याद रखना है, फॉर ट्रैवलिंग बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बताइए, हो सकता है क्या अब्रॉड में भी रहिए और इंडिया में भी, क्या आपको दोनों जगह कवर किया जा सकता है, तो याद रखिएगा नहीं, आपको कभी भी कवर किया जाएगा तो इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, बस। ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया आप घूम लीजिए और आपको पर्सनल एक्सीडेंट का कवर मिलेगा, नहीं, याद रखिएगा इंडिया में और उसके नेबरिंग कंट्री तक लिमिट होता है पर्सनल एक्सीडेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्स। तो ट्रैवल इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है ये देखना है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑल ऑफ द एबव, जैसे डिले इन बैगेज, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, लॉस ऑफ चेक्ड बैगेज। ठीक है, ये सभी ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं कि किसी तरह का हमारा बाय द वे अगर हम होटल बुक किए हैं तो वो उसमें कोई अगर लॉस हो गया हो, मतलब कि होटल बुक किए थे मगर हमको नहीं मिल रहा, अब उसके कारण कहीं और होटल लेना पड़ रहा है, या हमारा बैगेज वगैरह सब गायब हो गया, या कोई चीज़ चोरी हो गया, तो किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शॉप इंश्योरेंस कवर, शॉप इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं, तो देख लीजिए दोस्तों, शॉप इंश्योरेंस हम लोग क्यों करवाते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, बताइए शॉप इंश्योरेंस क्या कवर करता है, डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ एम्प्लॉई, या डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ इंश्योर्ड, या डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ कस्टमर, या डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ मनी लेंडर्स। याद रखिएगा दोस्तों, ये कवर करता है डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ मनी लेंडर्स। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मनी लेंडर्स के कारण कोई भी तरह का हमारा डिसऑनेस्ट एक्ट किया जाता है, उसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, शॉप इंश्योरेंस करवाते हैं। चलिए दोस्तों,
इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही 15 क्वेश्चन किए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलते रहें। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्हें भी इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका यहाँ पर नाम दिया हुआ विशाल सर 0, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आपको लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो भी NICL AO के लिए मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं दोस्तों तो रिजल्ट का वेट मत कीजिए, तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है, NICL असिस्टेंट का भी, ठीक है। चलिए तो यहीं पर वीडियो अंत करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।